हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 103 गतांग से आगे। मैं वैदेही, तू इतनी सुंदर क्यों है त्रिजटा? तू सांवरी होकर भी सुंदर लगती है। त्रिजटा नित्य शाम को आ जाती थी मेरे पास। मुझे उसका साथ अच्छा लगता था। वो मुझसे कहती थी, राम नाम मेरे घर के द्वार पर अंकित है। तुलसी का पौधा और राम नाम, ये दोनों मेरे पिता विभीषण जी को बहुत प्रिय है। रावण कुछ नहीं कहता राम नाम लिखने पर। मैं पूछती थी त्रिजटा से, तब वह हंसती और हंसते हुए कहती, एक दिन रावण मेरे घर आ गए थे। उन्होंने द्वार पर लिखा हुआ देखा राम। तब वह क्रोध से लाल पीले हो गए और चिल्लाकर बोले, विभीषण, मेरी लंका में ये राम नाम, वो भी घर के द्वार पर ही क्यों लिखवाया है? मेरे पिताजी ज़्यादा चतुर नहीं हैं, वो झूठ बोल नहीं सकते। तब मैं आगे आई, हंसते हुए त्रिजटा बोल रही थी। मैंने कहा, ताऊ जी, आप इतने क्रोधित क्यों होते हैं? आपका ही तो नाम लिखा है पिताजी ने। मैंने कहा, राम मेरा नाम है। रावण ने क्रोध में पूछा, हाँ, पर गलती इतनी हो गई पिताजी से कि 2 अक्षरों को जोड़ दिया गया, इसलिए आपको गलतफहमी हो रही है। ताऊजी, रा का अर्थ है रावण यानी आप, और माँ का अर्थ है मंदोदरी यानी ताई। हुआ कि नहीं दोनों को मिलाकर राम। मैं त्रिजटा की बात सुनकर हंसी। मुझे कई दिनों के बाद पहली बार हंसी आई थी। त्रिजटा और हम दोनों हंसते थे। आपने पूछा, मैं इतनी सुंदर कैसे हूँ? आपको शायद पता नहीं, मेरी माँ गंधर्व की कन्या है। इस संपूर्ण राक्षस समाज में मेरी माँ जैसी सुंदरी और कोई नहीं है। आपने तो देखा ही है ना मेरी माँ को, शर्मा यही नाम है मेरी माँ का। मेरी माँ गंधर्व पुत्री है और मैं उनकी कन्या, शायद इसलिए मैं सुंदर लगती हूँ। त्रिजटा इतराते हुए बोली थी। एक बात पूछूं त्रिजटा, अन्यथा मत लेना मेरी बात का। मैंने उससे पूछा, रावण से तुम माँ बेटी शत्रुता का भाव क्यों रखती हो? मेरे इस प्रश्न से त्रिजटा को अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ। रावण ने मेरे नाना जी की हत्या की है। इतना ही नहीं, मेरे मामा और पूरे मामा के कुनबे को भी समाप्त कर दिया। तब से मेरी माँ और मैं रावण का सर्वनाश करने की प्रतिज्ञा ले चुकी हैं। ये कहते हुए त्रिजटा क्रोध से कांप उठी थी। मैं उसे देखती रही। सच में बहुत अधर्म किया है रावण ने, मैं सोच रही थी। रावण ऋषि पुलस्त्य का पुत्र और विश्वश्रवा का पुत्र होकर भी इतने निकृष्ट कर्म और तो और राक्षस भी हो गया है वो ब्राह्मण रावण। क्यों त्रिजटा? ऋषि पुलस्त्य के पुत्र विश्वश्रवा हुए ना? त्रिजटा मेरी बात सुनकर बोली थी। ऋषि पुलस्त्य के पुत्र विश्वश्रवा ने जब जन्म लिया और किशोर अवस्था में पहुंचे ही थे कि पूज्य पितृचरण, मैं तीर्थ यात्रा में जाना चाहता हूँ। चरणों में वंदन किया था अपने पिता ऋषि पुलस्त्य के। विश्वश्रवा ने, कहाँ जाना चाहते हो वत्स? ऋषि पुलस्त्य ने पूछा। कालिंदी और जाह्नवी के पावन संगम में, विश्वश्रवा ने कहा। कुछ देर आंखें बंद किए ऋषि पुलस्त्य, फिर उनके माथे पर संकुचन होने लगा, मानो उन्होंने कुमार विश्वश्रवा का भविष्य देख लिया था। फिर शांत भाव से अपने नेत्रों को खोला। वत्स, भविष्य ही सदैव डराने देता है। कल क्या होगा, पर जो होगा अच्छा ही होगा। विधाता तो उन विश्वनाथ ने लिख ही दिया है ना, फिर हमें उस विधान की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वत्स, विश्वश्रवा तुम जाओ, प्रयागराज के संगम में जाकर स्नान इत्यादि करो और कुछ समय वहीं बिताओ। पिता का आशीर्वाद मिला तो माँ ने भी प्रसन्नता से विदाई दी। माघ संक्रांति के दिन संगम में स्नान किया था विश्वश्रवा ने। फिर सामने ही ऋषि भारद्वाज का आश्रम था। ऋषि को प्रणाम करने के लिए विश्वश्रवा वहां गए।
ऋषि भारद्वाज कहीं जा रहे थे। उन्होंने आवाज दी, पुत्री, हमारा सौभाग्य है कि विधाता ब्रह्मा के पौत्र विश्वशवा हमारे अतिथि बनकर पधारे हैं। इनके पिता मेरे अच्छे मित्रों में से हैं, ऋषि पुलस्त्य। पुत्री, मैं अभी आता हूँ, तुम अतिथि की सेवा करना। विश्वशवा ने देखा, सामने कलश में जल लेकर आई ऋषि भारद्वाज की पुत्री देववर्णिनी। उसकी चाल ऐसी ही थी जैसे हिरण, वाणी वीणा की तरह झंकृत हो रही थी। हाथ में जल डाला, हाथों को धुलवाया। उस कन्या ने कुमार विश्वशवा को जब छुआ, पाँव में जल डाले, विश्वशवा सब कुछ भूल गए थे। वह अपलक नेत्रों से उस कन्या को ही देखे जा रहे थे। आचमन करें अतिथि, जल दिया आचमन के लिए, पर विश्वशवा मुग्ध है देववर्ण के सौंदर्य पर। स्वयं ही अपने कोमल हाथों से उस कन्या ने मुख धो दिया। कामदेव को जीत पाना सतयुग में भी कठिन ही था। दोनों आलिंगनबद्ध हो गए थे। देववर्णी यही नाम था ऋषि भारद्वाज की कन्या का। मुझे त्रिजटा रावण के जन्म का इतिहास सुना रही थी। विश्वशवा को अपनी पुत्री दे दी थी ऋषि भारद्वाज ने। दोनों प्रसन्न हुए और वापस अपनी कुटिया में आ गए थे। पिताजी, ये है आपकी पुत्रवधू देववर्णिनी। वत्स, जगदीश्वर की जो इच्छा, इतना ही बोले थे ऋषि पुलस्त्य। आप आशीर्वाद नहीं देंगे? विश्वशवा ने अपने पिता से पूछा। आशीर्वाद मांगने से कहाँ मिलता है वत्स, और भोग प्रधान विवाह तो राक्षसों का होता है। तुम्हारी वृत्ति संतानोत्पत्ति करके सृष्टि में योगदान की कहाँ थी? क्या संगम में तुम ऋषि भारद्वाज के आश्रम में इंद्रियों को जीत पाए? क्यों असंयम और इंद्रियों की दास्ता, ये तो राक्षसी वृत्ति है वत्स। ऋषि पुलस्त्य और भी बोलने जा रहे थे, पर विश्वशवा की माँ ने ऋषि को रोक दिया। आपको आजकल क्या हो गया है? पुत्र और पुत्रवधू आशीर्वाद मांग रहे हैं और आप मुस्कुराए। ऋषि पुलस्त्य पास में ही कुटिया बना ली थी। ऋषि पुलस्त्य की पत्नी अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ ही रहती थी। त्रिजटा ने मुझे रावण का इतिहास बताते हुए कहा, हे महर्षि पुलस्त्य, आपकी पुत्रवधू गर्भवती है। उस गर्भस्थ शिशु को आप एक बार आशीर्वाद तो दें। विश्वशवा की माँ ने अपने पति पुलस्त्य से प्रार्थना की थी। वो बालक हंसे थे ऋषि। तभी आकाश से वज्रपात होने लगा था। देवता और असुरों में संग्राम छिड़ गया था। उल्कापात अंतरिक्ष में होने लगे थे। तभी विश्वशवा की पत्नी के गर्भ से रावण ने जन्म लिया, और जैसे ही रावण का जन्म हुआ, सातों समुद्र में खलबली मच गई थी। इंद्र का सिंहासन डोलने लगा था। यह प्रसंग अब यही विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।